Assalamualaikum students, I hope that all of you are fine and doing good. This is mathematics video for grade 9. In this video we will discuss two topic: representation of a real number on number line and express the decimal into fraction. नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। नंबर लाइन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नंबर लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, दरमियान में ओरिजिन ओ, मिड में पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। और इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे जो नंबर्स हम डिनोट करते हैं, ये राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं, राइट लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये नंबर डिपेंड करता है कि जो नंबर भी हमने या जो फ्रैक्शन या रियल नंबर हमने बनाना है उस पर डिपेंड करेगा कि हमने नंबर्स जो ड्रॉ करने हैं उसके लिए कितनी काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ज़ीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखे तो 1 2 3 4 इस साइड पे काउंटिंग इंक्रीज़ करेगी और नेगेटिव में इस साइड पे इंक्रीज़ करेगी। अभी आपने क्वेश्चंस में जब नंबर लाइन बनानी होगी तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 3 तक जो डिजिट्स हम बना रहे हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्केल से इक्वल रखना है, ठीक है। अब हमने जो नंबर लाइन है उस पर क्या बनाने हैं, रियल नंबर्स बनाने हैं। तो रियल नंबर्स के लिए हमने कल दो सेट डिस्कस किए थे, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन डिवाइड हुआ है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन के लिए रैशनल नंबर। रैशनल के लिए दो है। रैशनल नंबर कौन से थे, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास दो तरह के थे, उसमें है एक प्रॉपर नंबर और दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसमें न्यूमरेटर लेस होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर वो होंगे जिनके न्यूमरेटर ग्रेटर होंगे और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर होंगे। तो फिर उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाई जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में इसके अलावा एक पार्ट जो है वो इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर कौन से दिए हैं हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर पी लिखा है मैंने यहाँ पे, यानी कोई भी प्राइम नंबर आपको दिया जाए वो इर्रेशनल नंबर होगा जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आर्टिकल पे यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 37 पे जो एग्जांपल है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो एग्जांपल के तीन पार्ट है, -2/5, 15/7, -1 × 7/9। तो जब भी कोई फ्रैक्शन हमें दी हुई होगी तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो फ्रैक्शन आपके पास जो दी हुई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, या फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर, मिक्स का मतलब है ये जिसमें होल नंबर भी होता है फ्रैक्शनल पार्ट पे, ठीक है। तो पहला आप देखो 2 लेस है 5 से, 2 इज़ लेस दैन 5, न्यूमरेटर इज़ लेस दैन, तो ये प्रॉपर का क्वेश्चन है। सेकंड 15 ग्रेटर है, 7 लेस है, तो ये इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर का जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना 15/7, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, 7 को बाहर रखेंगे 15 को अंदर रखेंगे, जैसे इसके सोल्यूशन में करके इसको 2 × 1/7 यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये भी इम्प्रॉपर का ही है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है एक होल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो इनको अब हमने ड्रॉ कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो मेथड मैं आपको बताऊंगी आपने एग्जांपल में भी वही मेथड फॉलो करना होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इनको नंबर लाइन बनाना है। तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन रैशनल है या इर्रेशनल। तो क्वेश्चन में फर्स्ट से लेकर 5th तक सारे ये रैशनल की टाइप्स के क्वेश्चन है, इनमें कुछ प्रॉपर हैं और कुछ इम्प्रॉपर हैं, और ये लास्ट वाला जो है वो इम्प्रॉपर है। उसके लिए जो मेथड है वो चेंज है थोड़ा सा, वो एग्जांपल से पहले कर लेंगे। तो अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है 2/3 को ड्रॉ करना है, ठीक है, 2/3 को। तो 2/3 को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 2/3 को चेक करें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए हमने देखा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 2 इज़ लेस दैन 3, तो दिस इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमने देखना है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि हमने नंबर लाइन जब बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, दरमियान में मैंने ओ ओरिजिन लिखा। अब 0 के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लेने हैं ना, तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं या नहीं लिखने। लिखने के लिए आप दोनों लिख लो, लेकिन ड्रॉ करने के लिए आपने इसके साइन को देखना है, पॉजिटिव साइड पर बनना है। अब बनाना कहाँ पर, उसके लिए आपने डिवाइड किया इस वैल्यू को पहले, तो 0.666 है। क्वेश्चन रैशनल है, इसका मतलब है क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रही है। अब 0.6 किसके दरमियान में बनता है, 0 और 1 के दरमियान में। या आपने खुद देखना है वो किन दो नंबर्स के दरमियान में बनेगा, तो 0 और 1 के दरमियान में 0.6 ड्रॉ करना है। अब ये पता चल गया। अब उसके बाद हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के लाइन्स लगा के उनमें से लाइन को मार्क करना है। डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है हमने 3 टोटल लाइन्स लगानी है। वो लाइन्स कैसे लगानी है, 0 को छोड़ के आपने स्टार्ट किया 1
2, तीसरी लाइन आपने जो नेक्स्ट डिजिट की लाइन होगी उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इस साइड पे इनको इंक्लूड करना है, उस साइड पे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे इनको, ठीक। 3 लाइन्स लगानी थी, 1 2, थर्ड लाइन इसको मिला के टोटल 3 हो गई। न्यूमरेटर में जो भी नंबर है 2 है ना, तो जो भी सेकेंड लाइन है 1 2 उस पर 2/3 बना दी, ठीक है। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो इर्रेशनल या मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें एक हिस्सा होल होता है और एक हिस्सा फ्रैक्शन होता है। यानी अब आपने इसको बनाने से पहले इस तरह लिखना 1 + 3/4। इसके लिए आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 + 3/4 का मतलब है, देखो नंबर लाइन पे 1 2 3 तो बने हुए हैं ना, फ्रैक्शंस को हमने इसे दरमियान में बनाना होता है। तो 1 तो नंबर लाइन में बना हुआ है 1, ये तो इस 1 प्लस का मतलब है 1 से आगे, तो 1 से आगे यानी 1 और 2 के दरमियान में आपने बनाना है, ये वाले लोकेशन है। अब वहाँ क्या बनाना है हमने 3/4। 3/4 बनाने के लिए आपने फिर वही फॉलो करना है, 4 टोटल लाइंस लगानी है। तो 1 2 3 इसको मिला के 4 नेक्स्ट डिजिट वाली लाइन को मिलाना है, ठीक है। इस साइड पे इनको, इस साइड पे दूसरे डिजिट्स को। तो 1 के आगे 3/4 बनाने के लिए 4 लाइंस लगाएं, उनमें जो थर्ड लाइन है वो ये है, तो उधर 1 × 3/4 बन गया। इसी तरह एक नेगेटिव का कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारे पास है फोर्थ पार्ट, -2 × 5/8। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, -2 के आगे 5/8, लेकिन -2 इस साइड पे है ना, नेगेटिव साइड पे। यहाँ -1 -2 मैं ये रफ कर रही हूँ ना, आपने स्केल से इनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल रखना है। -2 के आगे तो नेगेटिव में इस साइड पे इंक्रीज़ करता है ना, -2 से आगे, इसका मतलब है ये वाली जगह जहाँ बनेगा। क्या बनाना है 5/8, तो कितनी लाइंस लगानी है 8, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 इसको मिला के 8, इस लाइन को आपने इंक्लूड किया। अब उसमें फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ लाइन है -2 के आगे 5/8, ठीक है। टोटल 8 लाइंस लगानी है, जिसमें -3 की लाइन को भी इंक्लूड किया है। शुरू से ही लाइंस का डिस्टेंस थोड़ा कम कम रखें। 8 लाइन से अभी मेरी एंड वाली 2 लाइनें कंजस्टेड हो गई, आपने से हाथ से बनाना है, ठीक है। तो -2 के आगे 5/8 ड्रॉ हो गया। अब लास्ट वाला जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर को कैसे बनाना है जी। अब आपके आर्टिकल में जो एक एग्जाम्पल है ना, वो √2 के लिए दी हुई है, वो भी उसी तरह होगी जैसे √5 के लिए करें। √5 करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आता है 2.1 समथिंग, जो भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। आपने सबसे पहले डिवाइड किया, तो इसका मतलब है अब मैंने जब नंबर लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाई, दरमियान में 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया और फिर 2 ले लिया। तो अब जो ये नंबर मैंने ड्रॉ करना है √5, वो 2 से आगे बनेगा, 2.141 समथिंग जो है वो नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो 2 से आगे 2.141 बहुत छोटा डिजिट है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमने यूज़ करनी है आर्क लगानी है एक। वो आर्क लगाने से पहले हमने क्या काम करना है, आपने देखा यहाँ पे 2 से आगे बनाना है ना, जिससे आगे 2 पॉइंट है, तो 2 पे आपने एक डॉट लगाया। यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर की स्केल से एक लाइन लगानी है ना, मैयर करके, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई स्केल से। उसके बाद इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है, ओ वाले पॉइंट से। तो ये छोटी सी ट्रायंगल बनेगी, इस पॉइंट को कह दिया ए, इस पॉइंट को कह दिया बी, और ये पॉइंट है ओ, OAB ट्रायंगल। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या बना, AB, बेस क्या है O से लेकर A तक, और हाइपोटेन्यूज क्या है OB। आप देखो AB परपेंडिकुलर कितने का बनाया मैंने, 1 सेंटीमीटर का, 1 का स्क्वायर प्लस OA, O से लेकर A तक कितना है, 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो यह टोटल कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। OB हमने फाइंड करना है, तो 1 + 4 5, OB पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर क्या आ गया, यानी आपका हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये कितनी मेजरमेंट का आ गया, √5 हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई। तो हमने ड्रॉ भी क्या करना था √5। तो अब आपने क्या करना है, कंपास लेके जो ओरिजिन है, ओरिजिन वाला जो पॉइंट है उस पर हमने पेंसिल रखनी है, और जो हमारे पास B पॉइंट है उस ओरिजिन पे हमने नीडल रखनी है, और जो हमारे पास B पॉइंट है कंपास में, जो दूसरा हमारे पास जिसमें पेंसिल आप फिक्स करते हो, वहाँ पे आपने पेंसिल रख के इसको रोटेशन दे के जो है वो ड्रा करेंगे हम ये वाला पॉइंट इससे आगे, ठीक है। O पे आपने नीडल रखी,
और बी पॉइंट पे हमने पेंसिल रख के यहाँ पे आर्क ड्रा की। ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे पेंसिल और बी पॉइंट पे यहाँ पे ये जो मैंने आर्क ड्रा की है, ये आर्क हमारी इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है 2.141 वाला पॉइंट। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 वाले क्वेश्चन में 1 पॉइंट समथिंग आंसर आता है कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 2 का, तो वो 1 पे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, फिर उसको से ज्वाइन करके ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। और आपकी बुक में वो जो एग्जांपल हुई हुई है उसको आपने इसी मेथड से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब अगर हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं, यानी पॉइंट में ये बार वाले क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हो कि पेज नंबर 36 पे अगर हमारे पास ये दिए हुए हैं पॉइंट वाले डेसिमल रिकरिंग फ्रैक्शंस दिए हुए हैं फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने उसको फ्रैक्शन यानी उसकी P/Q फॉर्म बतानी कि किस फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। ठीक, तो सबसे पहले तो इस बार का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिकरिंग या रिपीट होने वाले नंबर के ऊपर ये बार लगती है। अगर बार सिर्फ 3 के ऊपर है तो इसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है, और अगर हमारे पास ये बार जो है वो 2 डिजिट्स के ऊपर है तो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेथड क्या है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा x इज़ इक्वल टू 0.3 बार। सबसे पहले क्वेश्चन को लेट किया, x की इक्वल, और बार का मतलब है जितनी मर्जी दफ़ा आप रिपीट कर दो। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा था, मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया और डॉट्स ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, बार जब हटा दी। अब उसके बाद आपने देखना है कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 3 के ऊपर ही बार है ना क्वेश्चन में, तो 1 डिजिट है, तो 1 के साथ 1 0 लगाया तो वह नंबर बनता है 10। अगर क्वेश्चन में 2 डिजिट होंगे यहाँ पर तो फिर आपने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो 100 लेना है। ठीक है, अभी मैंने 1 डिजिट है तो 1 के साथ 0 ऐड किया तो 10 से आपने मल्टीप्लाई किया इस साइड पे भी इस साइड पे भी। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो कैलकुलेटर में आपने जितने यहाँ डिजिट लिखे होंगे ना वो उतने ही हिसाब से आंसर देगा। रिकरिंग फ्रैक्शन में मर्जी होती है, आप 3 डिजिट लिखे हैं 2 डिजिट, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये स्टार्ट का 0 ख़त्म हो जाएगा। आपने यहाँ पे 3.33 2 दफ़ा जितने डिजिट आपने यहाँ रखे ना, यहाँ पे भी आंसर आपने उसी हिसाब से खुद लिखना है। कैलकुलेटर को डायरेक्ट फॉलो नहीं करना, वो पॉइंट के बाद 9 में भी आंसर देते हैं कुछ कैलकुलेटर्स में। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो राउंड ऑफ करके सिर्फ 9 डिजिट्स के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे आपने जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 इधर शिफ्ट हो गया, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही 3 आना चाहिए था ना, फिर आपने 2 3 खुद से रखने, क्योंकि मैंने इसके बाद अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होने चाहिए। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 10x इक्वल टू 3.333, फिर यहाँ पे डॉट्स लगा दिया और x इक्वल टू 0.333। जब माइनस किया 10 में से 1 माइनस 1 9, और यहाँ 3 में से 0 3 और 3 में से 3 3 हुआ, तो ये पॉइंट के बाद 0 ख़त्म। पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो ख़त्म हो जाता है। 9x इक्वल टू 3 आ गया, x के साथ जो 9 था उसको डिवाइड कर दिया, कटिंग की तो 1/3, यानी हमारा क्वेश्चन 0.3 बार था, उसके फ्रैक्शनल फॉर्म आई है 1/3, यानी 1 को 3 से डिवाइड करने पे आता है। अब इस एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, जो मेथड मैंने अभी आपको करवाया है। 0.2323 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी तरह से माइनस करना है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो उससे ये है कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप एक जो एग्जांपल है उसी को फॉलो करके कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास पार्ट है 0.67 बार वाला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो 0.67 2 नंबर्स हैं ना, 6 7 6 7 रिपीट हो रहा, डॉट्स लगा दिए। 2 नंबर्स है तो 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो 67 इस साइड पे आया, और पॉइंट के बाद 6 7 जो है यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा लिखा है तो यहाँ पर भी 2 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, अगर ऊपर 1 दफ़ा लिखा तो 1 दफ़ा लिख दिया। फिर मैंने इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया, 100x माइनस x 67.67 में से 67। अब मैंने पॉइंट के बाद अगर 1 दफ़ा लिखा है ना तो मैंने यहाँ पर भी 1 ही दफ़ा लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिकरिंग फ्रैक्शन में मर्जी होती है, हम जितनी मर्जी दफ़ा लिखें। फिर दोनों को माइनस किया तो 67 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 आ जाएगा। अच्छा, 67 से 99 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है डेसिमल की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज के दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अपना होमवर्क नोट कर लें जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। पेज नंबर 36 37 की एग्जांपल्स जो डिस्कस किए हैं वो पहले आपने सॉल्व करनी है, और उसके साथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू।